एपिसोड 2 की शुरुआत होती है काव्या के सीन से। वो एक क्लाइंट को मेल दिखा रही होती है क्योंकि वो इस मेल को कम दाम में बेचना चाहती है। तभी उसे पता चलता है कि राजा साहब तो मर चुके हैं और वो शौक में आ जाती है। इधर जब अभी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बेड पर हर जगह खून ही खून है। कहीं राजा साहब को किसी ने ही मारा है। अभी तुरंत बाथरूम जाके नहाने लगता है। तभी इंदु उसे जगाने रूम में आती है और खून देखकर वो अंदर ही अंदर घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं पापा को अभी नहीं तो नहीं मारा। तो इंदु सबसे पहले उसे चादर को जला देती है ताकि अगर पुलिस आए तो अभी ना फंस सके। इधर काव्या को राजा की लाश के पास एक पीली साड़ी मिलती है। उसे लगता है कि कल रात इंदु ने ये साड़ी पहनी थी, तो अब उसका शक इंदु पर चला जाता है। वो तुरंत अभय और इंदु के पास जाके लड़ने लगती है, कहीं तुम लोगों ने ही तो पापा को नहीं मारा। अभय इस बात पर हंसने लगता है क्योंकि उसको राजा की मौत का कोई गम नहीं होता। तभी जोगी जो अपने पॉलिटिक्स मीटिंग के लिए महल से बाहर जा रहा होता है, उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं। वो कहते हैं जब तक हमारा सीनियर ऑफिसर नहीं आता आप कहीं भी नहीं जा सकते। वो चुपचाप अंदर चला जाता है। फिर वो अभय से मिलता है। जोगी कहता है कि अब तो राजा नहीं रहा, अब इस महल के राजा तुम हो। ये सुनकर अभय को बहुत अच्छा लगता है। अभय राजा की तरह जीने लगता है, पार्टी अय्याशी सब कुछ करता है। फिर अभय राजा के रूम में जाके एक लॉकर खोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। तब वहाँ इंदु आ जाती है। वो कहती है तुम्हारे 20 लाख मैंने चुका दिए हैं। साथ ही वो लॉकर भी खोल के दिखाती है जिसका राज उसे पहले से पता था। इसके बाद अभय राजा की वसीयत पढ़ता है जिसमें लिखा था कि राजा की सारी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दी गई है। काव्या कहती है कि ये पुरानी वसीयत है, क्या पता पापा ने ब्रिज भाई के लिए भी कुछ छोड़ा हो। पर अभी गुस्से में कहता है मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। ये सुनकर काव्या नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब इंदु से पूछती है वो चादर पर जो खून था वो किसका था, कहीं तुमने ही तो पापा को नहीं मारा। अबे रोती हुई आवाज में कहता है मैं तो हमेशा चाहता था कि पापा मुझसे प्यार करें, पर उन्होंने तो मुझे सिर्फ माँ के किलर का ताना मारा है। कल रात जब उनसे झगड़ा हुआ तो मैं इतना टूट गया कि मैंने अपने हाथ काट दिया। मैंने खुद को ही मारना चाहा था। ये सुन के इंदु उसे जोर से गले लगा लेती है और कहती है दोबारा ऐसा मत करना। इसके बाद राजा की अंतिम संस्कार शुरू होता है, पर तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है सीबीआई ऑफिसर भागवन राम की। वहाँ सबको पता चलता है कि राजा के मर्डर केस में सीएम का नाम भी आ गया है, इसलिए दिल्ली के होम मिनिस्टर ने भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया, भागवन राम तक को भेजा सच पता लगाने के लिए। यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।